इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या सच में सब कुछ शून्य से बना या कोई दिव्य शक्ति थी इसके पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान सिर्फ सृष्टि के निर्माता है या प्रेम के आधार भी? आज हम जिस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पुराण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड, प्रेम और आत्मा का गुप्त रहस्य है। इसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। जब ना समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, चारों ओर केवल अंधकार था। एक ऐसा शून्य जिसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति थी, एक दिव्य ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, इस पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा या विष्णु से नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण से होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है। वही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। उनका रूप ना केवल दिव्य है, बल्कि अनंत और असीम है। उनकी एक मुस्कान से अनगिनत ब्रह्मांड बन जाते हैं, और जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड लीन हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण अकेले नहीं थे। उनके हृदय से प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति, जो प्रेम का सर्वोच्च रूप थी। वो थी राधा। राधा कोई साधारण देवी नहीं, वो कृष्ण की आत्मा है, उनकी शक्ति है। जहाँ कृष्ण है, वहाँ राधा है, और जहाँ राधा नहीं, वहाँ कृष्ण भी अधूरे हैं। यही कारण है कि इस पुराण में प्रेम को सबसे बड़ा सत्य माना गया है। अब सवाल है, अगर कृष्ण ही सब कुछ है, तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहाँ से आए? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से 3 मुख्य देवताओं को प्रकट किया। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी पालनकर्ता और महेश शिव संहारक। लेकिन तीनों भी कृष्ण की ही शक्ति का हिस्सा है। मतलब जो हम अलग अलग देवता मानते हैं, असल में वो एक ही परम शक्ति के रूप है। इस पुराण में एक और रहस्य बताया गया है, एक ऐसा लोक जो स्वर्ग से भी ऊपर है। उसका नाम है गोलोक। यही श्री कृष्ण और राधा का निवास स्थान है। यहाँ न दुख है, न मृत्यु, न समय का बंधन। यहाँ सिर्फ प्रेम है, शुद्ध, अनंत और दिव्य प्रेम। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, ये संसार एक माया है, एक ऐसा जाल जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। ये माया क्या है? ये वही शक्ति है जो हमें शरीर, रिश्ते, पैसे और अहंकार में बांध देती है। हम खुद को शरीर मानने लगते हैं, जबकि हम असल में आत्मा हैं। इस पुराण के अनुसार हर आत्मा मूल रूप से गोलोक की है, यानी हम सब कभी श्री कृष्ण और राधा के साथ थे। लेकिन एक गलती, एक अहंकार और आत्मा माया में फंस गई। उसे इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, और तभी शुरू हुआ जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र। इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है, फिर मर जाता है। लेकिन क्या सब खत्म हो जाता है? नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन जब तक आत्मा माया में बंधी रहती है, तब तक ये चक्र चलता ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ अच्छा या बुरा क्यों होता है? इसका जवाब है कर्मा। हर कर्मा, हर सोच, हर भावना आपका भविष्य तय करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म बेहतर होगा, और अगर बुरे कर्म किए तो दुख और कष्ट मिलेगा। सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हैं? कि हमने अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किससे जुड़े हुए हैं। हम श्री कृष्ण से दूर हो चुके हैं, और यही कारण है कि जीवन में खालीपन, दुख और बेचैनी है। अब सवाल ये है, क्या इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम फिर से गोलोक जा सकते हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए सच्चा प्रेम, भक्ति और पूरी तरह समर्पण। जब आत्मा सच्चे दिल से श्री कृष्ण को याद करता है, जब माया का जाल टूटने लगता है,
ज़्यादातर लोग तब सोचते हैं कि सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण एक चौंकाने वाली बात कहता है। कृष्ण तक पहुंचना राधा के बिना संभव नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा और गहरा सत्य है। राधा कोई साधारण देवी नहीं है, वो श्री कृष्ण की आत्मा है, उनकी शक्ति है। जिस तरह आग बिना गर्मी के अधूरी है, उसी तरह कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, राधा ही वो शक्ति है जो आत्मा को कृष्ण से जोड़ती है। अगर आप सच में संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो सिर्फ पूजा या नाम जप काफी नहीं, आपको चाहिए सच्चा प्रेम, गहरी भक्ति, पूर्ण समर्पण। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और पूरी तरह राधा कृष्ण में खो जाता है, तब माया का जाल टूट जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का सबसे गहरा रहस्य ये है, हम कोई साधारण इंसान नहीं हैं, हम सब उसी दिव्य प्रेम का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है, लेकिन हमने खुद को इस दुनिया की माया में खो दिया है, इसलिए हमें दुख, डर और अकेलापन महसूस होता है। पैसा, नाम, सफलता नहीं, इस जीवन का असली उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना और वापस उस दिव्य प्रेम से जुड़ना, यानी राधा कृष्ण तक पहुंचना। जब आप अकेले होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपका नहीं, तब याद रखना आप अकेले नहीं हैं। आपका एक रिश्ता है जो इस दुनिया से नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति से जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं राधा कृष्ण। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो बियॉन्ड विकिपीडिया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वो रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।